Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is Footprint Without Feet. Footprint Without Feet, और ये हमारी बुक का भी नाम है Footprint Without Feet. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. एक साइंटिस्ट है इस स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट हमारा, और उस साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवरी की है जिससे क्या होता है, वो खुद को इनविजिबल बना लेता है. इनविजिबल बना लेता है, जैसे एक हिंदी मूवी आई थी 1990s में, मिस्टर इंडिया. तो वैसे ही वो अपने आप को इनविजिबल बना लेता है. तो इससे क्या होता है आगे स्टोरी हम पढ़ते हैं. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट अ फ्रेश मडी imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो लड़के देखते हैं कि लंदन में किसी घर की सीढ़ियों पे बेयर फुट मतलब बिना चप्पलों के पैरों के निशान हैं जो थोड़े मडी हैं, मिट्टी लगी हुई है. तो सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि लंदन जो कि बहुत ही ठंडी जगह है, वहाँ पर कोई बिना जूतों बिना चप्पल के क्या कर रहा होगा, और वो आदमी अब दिख भी नहीं रहा है. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जब वो ऐसे उसको ध्यान से देखते हैं, है ना, गेस्ट, दे गेज, लुक, गेज मतलब लुक, तो उनको एक सरप्राइज मिलता है कि एक नया प्रिंट आता है पैरों का, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और एक नया प्रिंट वहाँ पर अपने आप बन जाता है. Further footprints followed, one after another, descending in the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. अब वो स्टेप से नीचे उतरते हुए वो इम्प्रिंट्स बनते जाते, और फिर वो सीढ़ियों से उतर के स्ट्रीट पर चलने लगते हैं, और वो जो लड़के हैं दोनों उन प्रिंट्स का पीछा करते हैं. और थोड़ी दूर के बाद अब वो मिट्टी जो लगी हुई रही होगी पैरों पे, वो थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगती है. तो इम्प्रेशन जो है धीरे धीरे फेड होते जाता है, और आखिर में वो गायब हो जाता है. The explanation of mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो वही जो मैंने बताया, एक साइंटिस्ट के वो पैर के निशान थे जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि कैसे अपने आप को ट्रांसपेरेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी को. अब यहाँ पर एक एग्जांपल आया है, सॉरी एक वोकेबलरी आई है, बिविल्डर. बिविल्डर का मतलब होता है सरप्राइज, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs, and his body became transparent as a sheet of glass, though it was remained as solid as glass. तो क्या नाम है साइंटिस्ट का? ग्रिफिन. वो बहुत दिनों तक बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया, आखिर में कुछ रेयर ड्रग्स उसने कंज्यूम किए, और उसकी बॉडी इनविजिबल तो नहीं, ट्रांसपेरेंट हो गई. मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब अभी मैं ट्रांसपेरेंट हो जाऊंगा तो क्या होगा, आपको मेरे पीछे बोर्ड दिखने लगेगा, मतलब मैं आपके लिए इनविजिबल हो गया, जैसे एक ग्लास होता है. बट अब ग्लास को टच करते हो तो वो टच होता है, इट वॉज सॉलिड. तो सेम था यहाँ पर. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him in revenge. Griffin set fire to the house to get away without being seen. He had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. तो वो साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन उसका जो लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक था, वो बहुत उससे परेशान रहता था, तो उसने उसको निकाल दिया. अब वो क्या कर रहा था, उसको भागना था, इधर उधर छुपना था, क्योंकि अब वो उसके पास कुछ है नहीं रहने के लिए, तो उसको छुपना था. तो वो उसने सारे क्लोथ्स अपने निकाल लिए, और वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो गई उसकी बॉडी, अब वो किसी को दिख नहीं रहा. लेकिन क्या होता है, उसका पैर जो है किसी मड में लग जाता है, पड़ जाता है, तो इसी कारण वो फुटप्रिंट्स बनने लगते हैं. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking up or about the streets, he decided to slip into a big London store of
वार्मथ, वार्मथ मतलब गर्म कपड़े और स्टोर ऑफ वार्मथ, गर्म कपड़ों की दुकान। तो बहुत ठंड थी उस टाइम, मिड विंटर था, तब वो बिना क्लोथ्स के तो नहीं घूम सकता था, तो वो घूमने के बजाय उसने क्या किया, वो चला गया एक बड़े से स्टोर में। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut down, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, soon with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person in the kitchen of the restaurant. He found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. उसके बाद वो जब दुकान बंद होती है वो, तो वहाँ से सारे कपड़े वपड़े पहनता है, जूते पहनता है, ओवरकोट पहनता है और हैट पहन लेता है। इससे क्या होता है, वो थोड़ा सा विजिबल दिखने लगता है। अब उतना किसी का ध्यान तो नहीं जा रहा है कि उसका सर है या नहीं है, बट वो विजिबल दिखने लगता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट्स के किचन्स में जाता है, वहाँ पे उसको कॉफ़ी और ठंडा मीट मिलता है, वो उसको खाता है। वो अलग अलग चीज़ें फिर जो उसकी बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट करता है अलग अलग दुकानों में जाके। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until his assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase, and in the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. अब वो सो गया होगा। अब सोने के बाद अगले दिन उसको सुबह उठना था और सारे कपड़े निकालने थे या फिर वहाँ से भाग जाना था, क्योंकि जब कोई आएगा और उसको देखेगा तो सिर्फ कपड़े दिखेंगे, इंसान नहीं दिखेगा। तो जब वो दो वहाँ के असिस्टेंट्स आते हैं स्टोर के, तो उनको देख के भागने लगता है। अब भागने लगता है तो असिस्टेंट्स उसका पीछा करते हैं। पीछा करते 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 आखिर में उसने क्या किया, फिर अपने कपड़े निकाल दिए और फिर वो इनविजिबल हो गया। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of theatre world. उसके बाद वो एक थिएट्रिकल कंपनी की तरफ जाता है, मतलब थिएटर की तरफ जाता है जहाँ नाटक वगैरह होते हैं, जहाँ पे कॉस्ट्यूम्स रखे होते हैं, वहाँ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ जाने के बाद वो ये सोचता है कि मैं ऐसे कपड़े खोज लूँगा जिससे जो मेरा इनविजिबल पार्ट है, शोल्डर वगैरह, वो भी थोड़ा सा ढक जाए। तो कहाँ जाता है वो, ड्ररी लेन जाता है, जो कि थिएटर का सेंटर है वर्ल्ड में। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out of a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. उसके बाद वो थिएटर कंपनी जाता है, वो थोड़े अपने बैंडेजेस अपने गर्दन के आसपास बांधता है, एक हैट पहनता है, एक ग्लास पहनता है, एक नकली नाक लगाता है और थोड़ा सा इंसान जैसा दिखना लगता है। लेकिन फिर भी वो शॉपकीपर से बचने के लिए क्या करता है, पीछे से उस पर हमला करता है और उसके सारे पैसे भी ले लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at a local inn. Inn का मतलब होटल, INN मतलब होटल। कौन से गांव जाता है, लंदन छोड़ के वो जाता है ईपिंग। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट अ इन द विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." वो उसके बाद जो मालकिन होती है वहाँ पर क्या होता है, एक समरी पैराग्राफ का समझ लीजिए कि कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में, इतना लिखा हुआ है कि जब वो वहाँ पर जाता है तो अब उसके कपड़े बहुत ऑड से हो, छोटा सा गांव है, विंटर का टाइम है, तो पूरे गांव में बात होने लगती है कि कोई आया है थोड़ा अजीब सा दिखने वाला। तो जो वहाँ की मकान मालिकिन है वो ग्रिफिन के पास जाती है, बात करने की कोशिश करती है।
तो ये बोल के उनको भगा देता है, बोलता है कि मैं सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन अपने लिए एक अलोन टाइम खोजने आया हूँ। अब मुझे अपना काम करने दीजिए और मेरा जो चेहरा है वो एक एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, सो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits of irritable temper, but the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब वो कुछ दिन रुकता है, अब उसने एडवांस में पे किया होता है, तो लैंडलॉर्ड ज़्यादा उससे पूछताछ करती नहीं है, पर धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ग्रिफिन थोड़ा सा एक्ट करता है कि मेरे पास एक चेक आने वाला है, कभी भी आ जाएगा कुछ दिनों में या कुछ देर में, और वो जब चेक आ जाएगा तो फिर मैं आपको पे कर पाऊँगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred very early in the morning. Of clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard a chink of money being taken from the clergyman's desk. क्लर्जीमैन मतलब जो वहाँ का मैनेजर कम क्लर्क होता है वो। तो अब क्या होता है, रात में जब वो सो रहे होते हैं तो उनको आवाज़ आती है तो जब नीचे जाकर देखते हैं तो पता चलता है उसके ड्रॉर से कोई पैसे निकाल रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, आवाज़ तो सुन ली, अब वो अचानक से दरवाज़ा खोलते हैं और सोचते हैं कि जो भी होगा रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। वो सब जगह खोजते हैं, कोई नहीं होता, लेकिन पैसे गायब होते हैं। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture. A little later that morning, the landlord and his wife were up very early, and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the रूम। अब जब सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं तो दिन भर वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का रूम है वो खुला हुआ है। जब अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर साइंटिस्ट है नहीं और उसके सारे कपड़े पड़े हुए हैं। बेड बहुत कोल्ड है, इसका ये मतलब कि वो काफ़ी देर से उठ गया हुआ है ना। जब आप तुरंत उठते हो तो बेड थोड़ा सा वार्म रहता है। तो वो अब ये सोचते हैं कि ऐसा साइंटिस्ट जो किसी को अपने पास आने नहीं देता था, वो अपना रूम खुला छोड़ कर चला गया। जो हमेशा बैंडेजेस पहना रहता था वो उसके बैंडेजेस अब ज़मीन पर पड़े हुए। तो क्या हुआ होगा? अब क्या हुआ होगा, क्या वो लोग फाइंड करते हैं, आगे क्या होता है स्टोरी में, वो लोग फाइंड करते हैं या वो हमारा साइंटिस्ट कहीं और पहुंच जाता है, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे।